नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है रघुराज सिंह राठौड़ और भूमिपुत्र के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आपको इस चैनल पर से बहुत सारी वीडियोस मिलती है, जिन वीडियोस को देखकर आप काफ़ी अच्छा अपनी खेती में मुनाफा कमा पाते हैं। किसान साथियों, इस चैनल का मैं 35वां वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो माइकोराइज़ा होता है, माइकोराइज़ा आखिर क्या काम करता है, माइकोराइज़ा हमको किस तरीके से मार्केट में मिलता है, साथ ही साथ हमको किस तरीके से अच्छा माइकोराइज़ा लेना है और किस तरीके से उसको अच्छी तरीके से प्रयोग करना है। साथ ही साथ जो माइकोराइज़ा होता है किस तरीके से एक्शन करता है, यानी कि आपकी जो फसलों में वो किस तरीके से क्रिया करता है। किसान साथियों, एक एक चीज़ हम जानेंगे क्योंकि माइकोराइज़ा आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसका सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी खेती में बेनिफिट ले पाएंगे। किसान साथियों, जो माइकोराइज़ा होता है वह एक तरीके की फफूंद होती है, जिस फफूंद को जैसा आप कह सकते हैं एक फंगस होती है, जैसा कि आप यहाँ पर एक फ़ोटो में देख पा रहे हैं। आपको असल में इसी फोटो से पता चलेगा कि आखिर जो माइकोराइज़ा होता है वो होता क्या है। आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, तो फोटो में आप देख पा रहे हैं आपको कुछ जो आपकी जड़ है पौधे की, उसके पास आपको कुछ धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, जो कि वाइट कलर में आपको दिखाई दे रही है। तो यह जो संरचना है यही एक माइकोराइज़ा है। जैसा कि आप जानते हैं आपकी फसलों में बहुत सारे ऐसे मित्र कीट होते हैं जो कि आपकी फसलों को अन्य दूसरे जो शत्रु जो आपके जीव होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी आपकी बहुत सारी फंगस होती है जो कि शत्रु फंगस होती है, उससे आपको ये मित्र जीव होता है जो कि माइकोराइज़ा होता है। उस तरीके से आपको उसी तरीके से यह भी प्रोटेक्ट करता है आपकी फसलों को, जिससे आपकी जो फसल में फंगस लगती है उससे बच सके। किसान साथियों, अब मैं आपको यहाँ पर 4 से 5 फोटो बता रहा हूँ। उन फोटोज़ में आप देख पाएंगे कि फंगस से आपकी जो फसल होती है उसमें कौन कौन सी बीमारी आती है। किसान साथियों, सबसे पहले यहाँ पर एक उकटा रोग की एक फ़ोटो देख पा रहे हैं। चने में सबसे ज़्यादा उकटा रोग आता है। कई किसानों ने जो चना है वो इसीलिए बोना छोड़ दिया कि जो आपकी चने की फसल होती है पूरा के पूरा प्लॉट होता है, उसमें बीच बीच में बहुत सारी जगह पूरा के पूरा आप कह सकते हैं पूरा प्लॉट के प्लॉट बीच में से ब्लॉक के ब्लॉक बैठ जाता है, यानी पूरी नष्ट हो जाती है, तो पौधा पूरा सूख जाता है। तो एक उकटा रोग है जिसके आप फोटो देख पा रहे हैं चने की, ये चने में होता है। यह भी एक फंगस जनित समस्या है। साथ ही साथ जड़ गलन की समस्या आपको इस पौधे में दिखाई दे रही है, तो जड़ भी इसी से गल जाती है। फंगस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और पौधा जो जड़ है, जड़ का जैसे जॉइंट होता है जिसको हम कॉलर रोड की भी समस्या कहते हैं एग्रीकल्चर के लैंग्वेज में, तो एक कॉलर रोड की समस्या भी आ जाती है। जो तना होता है अंदर से पूरा खोखला पड़ जाता है और फसल नीचे गिर जाती है ऐसी किसी, तो यह भी एक समस्या आती है जड़ गलन की। उसके साथ ऐसी बहुत सारी दूसरी भी समस्या आती है, जैसे कि आपका झुलसा रोग आता है, झुलसा रोग भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियाँ, 4 से 5 बीमारियाँ और भी, जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी तरीके से मैं आपको शो कर दूंगा। तो ये सारी जो बीमारी होती है, जो फंगस जनित बीमारी होती है, तो इसको अगर आप माइकोराइज़ा का सही से अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। किसान साथियों, अब हम समझ लेते हैं माइकोराइज़ा आखिर काम कैसे करता है। आप जैसा कि जानते हैं, अब आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे माइकोराइज़ा आखिर दिखता कैसा है और माइकोराइज़ा एक क्या चीज़ है। माइकोराइज़ा आपको सफ़ेद जो आपकी जो सफ़ेद धागा होता है उसी तरीके से आपको एक संरचना यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रही है, इस तरीके का माइकोराइज़ा होता है। साथ ही साथ माइकोराइज़ा एक फफूंद होता है, यानी कि एक फंगस होता है। अब जो माइकोराइज़ा होता है वो आखिर काम कैसे करता है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। किसान साथियों, जब माइकोराइज़ा होता है, पहली बात मैं आपको एक छोटी सी और बता दूं कि आप माइकोराइज़ा को आप अपने खेत तक कैसे पहुंचा सकते हैं। वैसे तो आपकी जो ज़मीन होती है उसमें माइकोराइज़ा पहले से अवेलेबल होता है, कुछ मात्रा में होता है, मगर आप एडिशनल तरीके से भी माइकोराइज़ा अपनी फसलों में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बीज उपचार भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कंद उपचार भी कर सकते हैं, और कई फसलों में हम कटिंग लगाते हैं तो आप उसमें तना उपचार भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आपको बीज उपचार में कितनी मात्रा लेना है, साथ ही साथ तना उपचार में कितनी मात्रा लेना है, साथ ही साथ आपको जो कंद उपचार है उसमें कितनी मात्रा लेना, तो उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। किसान साथियों, अब हम जानते हैं कि जो माइकोराइज़ा होता है आखिर वो काम कैसे करता है। जब भी आप ये बीज के उपचार या जब बीज के माध्यम से आप मिट्टी उपचार के माध्यम से माइकोराइज़ा को पहुंचाते हैं अपनी फसलों तक, तो उसके बाद जो माइकोराइज़ा होते हैं वो जो आपकी शत्रु फंगस होती है उसके ऊपर जैसे ही वो पहुँचते हैं तो पूरी तरीके से उसके ऊपर चिपक जाते हैं। पूरी तरीके से उसको कवर करने के बाद उसके ऊपर चिपक जाते हैं। उसके बाद ये जो फंगस होती है कुछ ऐसे एसिड रिलीज़ करती है, बहुत सारे एसिड रिलीज़ करती है जिनका मैं यहाँ पर नाम तो नहीं बता पाऊंगा, मगर कुछ ऐसे एसिड रिलीज़ करती है जिसके द्वारा जो उनका ऊपरी छोर होता है, यानी कि जो उनकी त्वचा होती है, जो उनकी स्किन होती है, वो पूरी तरीके से जलकर ख़त्म हो जाती है। और उनके अंदर का जितना भी मटेरियल होता है, यानी कि उनके अंदर के जो भी भाग होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं हार्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जेल फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो वह जो चीज़ें होती है उससे वो अपना पोषण यानी कि भोजन बना लेता है और उससे पूरी तरीके से उसको नष्ट कर देता है। इस तरीके से जो आपका जो शत्रु फंगस होता है उसको माइकोराइज़ा खत्म कर देता है, तो फंगस को यहाँ पर फंगस मारती है। तो काफ़ी अच्छा तरीका है, जैविक रूप से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं माइकोराइज़ा के अब आपको कुछ फ़ायदे बताने वाला हूँ।
किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कुछ प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं जिसका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। उसमें से जो आपका फास्फोरस होता है, फास्फोरस की पूर्ति माइकोराइजा लगभग पौधे में 60 से 70% तक कर सकता है अगर वह सही मायने में पौधे की जड़ में उपस्थित हो। इसलिए आपको माइकोराइजा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। अब यहाँ पर एक फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। उस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि जो पौधा है उसकी जड़ है। अब उस जड़ के पास बहुत सारे वाइट कलर के आपको रेशेस दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी जड़ होती है उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पर से जितने भी पोषक तत्व है वह जो होते हैं जो आपका माइकोराइजा होता है बहुत सारे पोषक तत्व पौधे के लिए लाता है और बदले में सिर्फ वो वहाँ पर रहने का स्थान लेता है। जो आपका माइकोराइजा होता है किसी भी प्रकार का परजीवी नहीं है, बदले में रहने का स्थान लेता है पौधे से। उसके अलावा जितने भी पौधे के न्यूट्रिशन होते हैं वो पौधे को प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि फास्फोरस की कमी तो 60 से 70% तक जो आपका माइकोराइजा होता है वो पूर्ति कर सकता है। उसके साथ साथ जो बोरॉन होता है और जिंक होता है यह भी कुछ मात्रा में वो अवेलेबल कराता है। अब कई किसान सोचेंगे कि आखिर जो फास्फोरस होता है वो किस तरीके से माइकोराइजा पौधे को इतना अवेलेबल करवा पाता है। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आपके मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, वो फिक्स फॉर्म में होते हैं, यानी उनको पौधा ग्रहण नहीं कर पाता। मगर जब कुछ एसिडिक अभिक्रिया होती है, यानी कि कुछ एसिड रिलीज कर देता है, जो आपका माइकोराइजा होता है कुछ एसिड रिलीज करता है, उसके बाद वो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं ज़मीन के अंदर जो फिक्स फॉर्म से अनफिक्स हो जाते हैं और उसके बाद पौधा उनको काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाता है। किसान साथियों, जो माइकोराइजा होता है वो इंडोमाइकोराइजा भी होता है और एक्टोमाइकोराइजा भी होता है। जो इंडोमाइकोराइजा होता है वो पौधे की जो जड़ होती है उसके अंदर प्रवेश करके भी जो शत्रु फंगस होती है उसको खत्म करने की क्षमता रखता है। और जो एक्टोमाइकोराइजा होता है जो ऊपरी भाग पर जो फफूंद होती है, जो शत्रु फंगस होती है, उनको खत्म कर सकता है। तो किसान साथियों, आपको अपनी फसलों में माइकोराइजा का इस्तेमाल करना चाहिए। माइकोराइजा के बहुत सारे फायदे हैं। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि माइकोराइजा से आप अपनी फसलों के बीजों को, साथ ही साथ अपनी कुछ कंद वाली फसलें होती है जैसे आलू होता है, तो आप इनको किस तरीके से उपचारित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो तने वाली फसल होती है इनको भी किस तरीके से उपचारित कर सकते हैं। साथ ही साथ माइकोराइजा से आप मिट्टी उपचार भी करते हैं, यानी कि आपकी 1 क्विंटल जो मिट्टी होती है उसमें आपको प्रति एकड़ का 3 किलो से 4 किलो, 4.5 किलो तक आपको माइकोराइजा लेना है। उसमें आपको मिट्टी में 100 किलो मिट्टी में मिलाना और आपको उसको प्रति एकड़ में आपको उसका भुरकाव कर देना है, यानी कि ब्रॉडकास्ट कर देना है। तो भी माइकोराइजा आपकी जो प्लॉट होता है उसमें अच्छे तरीके से फैल जाता है। तो किसान साथियों, अगले वीडियो में हम पूरी जानकारी समझेंगे कि हमको बीज उपचार माइकोराइजा से कैसे करना है। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। भूमिपुत्र रघुराज सिंह राठौड़, अपनी खेती अपना परिचय।